मुख्तार का सियासी दौर जोरों पे। इस समय मुख्तार जो है सोशल मीडिया से लेकर के सभी प्लेटफार्मों पे और चाय की दुकान से लेकर के सभी जगहों पे इस समय मुख्तार चर्चे में है। आखिरकार ये मुख्तार है कौन? इसका सियासी दौर जोरों पे। कुछ लोग उसको मुस्लिमों का रॉबिन हुड कहते हैं, तो कुछ मसीहा कहते हैं, कुछ हीरो कहते हैं, तमाम नाम उसके दिए जा रहे हैं, तो कुछ बड़े अपराधी भी कहते हैं। आखिरकार ये मुख्तार है कौन? इसका सियासी दौर इस समय जोरों पे है। वहीं तमाम बड़े दल के नेता भी जो है मुख्तार की आलोचना करने में लगे हुए हैं। आखिरकार मुख्तार ये था कौन? और इस समय लोकसभा चुनाव सर पे है और चर्चा में है। इस तमाम ऐसे ही वीडियो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहूँगा, क्योंकि आज मैं उन राजनेताओं की जुबानी आपको सुनाऊंगा जो मुख्तार पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। आखिरकार मुख्तार है कौन? आप सभी श्रोतागण जो है उन नेताओं की जुबानी सुने, क्योंकि कुछ ऐसे भी नेता हैं जब मीडिया उनसे बात करने का प्रयास करती है तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन कभी कभी मंचों से पीला गमछा भी दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ भैंस चोरी की भी बात करते हैं। तो इस समय मुख्तार जो है सियासी दौर है, राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, लोगों के बीच जो है चर्चा का मंदिर मस्जिद हर जगह जो है अगर देखा जाए तो इस समय मुख्तार जो है चर्चे में है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और मंदिर मस्जिद में दर्शन करने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनके घर चूल्हे नहीं बढ़ते। आखिरकार ये मुख्तार था कौन? तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे। आइए आपको मैं उन नेताओं से रूबरू कराता हूं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवनीश मणि गोरखपुर से। जी, मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ लगातार आप देख रहे हैं, जब से सरकार बदली है, भाजपा सरकार आई है, कई ऐसी मौतें देखी गई है जो कस्टडी के दौरान हुई है। मुख्तार अंसारी की हालांकि बताई जा रही है हार्ट अटैक से मौत हुई है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी उनके परिवार द्वारा, और ये बात केवल चर्चा तक नहीं थी, उनके परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय में भी इस बात को कहा कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और लगातार उनका परिवार इस प्रयास में था कि उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन आप सोचिए और कल्पना करिए, सीधे आईसीयू से ले जाके जेल में वापस कर देना बिना किसी मरीज को स्वस्थ हुए, तो सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, न सड़कों पर सुरक्षित हैं, न अपने घरों में सुरक्षित हैं। जेल को लोग सुरक्षित स्थान मानते थे, अब जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं है। पता नहीं सरकार किसकी कब कहाँ हत्या करा दे, किसको जहर दिला दे, अब इस बात को कहना मुश्किल है। मुख्तार अंसारी का आप इतिहास जानते होंगे, उनके आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। देखिए, जहां तक किसी भी व्यक्ति का आपराधिक अगर कोई इतिहास है, कोई केस है, मुकदमे हैं, उस सभी चीजों के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है माननीय न्यायालय की, और माननीय न्यायालय का फैसला देश के सरकार के लिए, देश के हर नागरिक के लिए स्वीकार है और स्वीकार हुआ है। लेकिन किसी भी सरकार को यह हक और अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति की जान ले सके। तो अगर दोषी है तो कानून में प्रावधान है उन दोषों के। दुनिया में जितने तरीके के अपराध हैं, हर अपराध का सजा कानून में उसके प्रावधान है, न्यायिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था कि सरकार ही लगी अकेले किसी की भी हत्या करा देगी, किसी को भी जहर दे देगी, किसी को भी कहीं भी मरवा देगी। क्या ये काम सरकार का है? सरकार का काम है हर व्यक्ति की सुरक्षा करना और न्यायालय के फैसले का पालन करना। परिवार कह रहा है कि इसमें अंसारी जी की मौत पे षड्यंत्र रचा गया, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी क्या ऐसी संभावना जताती, क्या ऐसा भी हो रहा है कस्टोडियल में? देखिए, कुछ भी हो सकता है। सरकार क्या करेगी इस बात का, अब आप किसी भी बात को ये ना मानिए कि सरकार ये नहीं कर सकती है। क्या कस्टोडियल रहते हुए, कस्टडी में रहते हुए हत्याएं नहीं हुई इसी प्रदेश के अंदर? क्या जेल के अंदर हत्याएं नहीं हुई इसी प्रदेश के अंदर? और ये जो कोई नई घटना नहीं है, उनको जो बीमार थे या नहीं थे या क्या था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पिछले कई दिनों से क्या ये बात बाहर नहीं आ रही थी?
उनकी एक चिट्ठी भी पुरानी वायरल हो रही है। उन्होंने आशंका जताई थी कि उनकी मौत हो सकती है और इसमें कुछ लोग बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई बात ना होती, कोई जानकारी पुख्ता ना होती, तो इस तरह की चीजें मैं नहीं समझता कोई जेल में रह के इन बातों को स्टंट करेगा अपने जीवन को लेकर। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्तार अंसारी का खबर और धारा 144 कैसे देखते? देखिए, लोकसभा चुनाव तो ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही है, घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस तरह की घटनाओं के लेकर चिंतित हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं, और आज भी उन्होंने यही कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी हर व्यक्ति की सुरक्षा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है। उत्तर प्रदेश की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के जितने प्रावधान, उन प्रावधानों में जो हक हैं सरकार चलाने के, वो हक पूरी तरह से खो चुके हैं नैतिक तौर पे। लेकिन उत्तर प्रदेश की चूंकि सरकार ही अनैतिक है, नैतिक तो है नहीं, नैतिकता से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वो बेशर्मी हो रही है। भैया, लगातार सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कहीं किसी की टिकट कट रही है तो कहीं किसी को समाजवादी पार्टी दे रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां तक अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए हैं, क्या इसका? देखिए, काफी सीटों पे हो चुके हैं, कुछ सीटें बाकी जरूर हैं। उनके 6वें 7वें चरण की सीटें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोगों से राय मशवरा करके वो बेहतर फैसला लेंगे। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जहां हर नेता की, हर कार्यकर्ता की, लोगों की भावनाओं का पूरा ख्याल और सम्मान आदरणीय अखिलेश यादव जी रख रहे हैं। तो स्वाभाविक इस प्रक्रिया में समय लगेगा, और अभी चुनाव में भी जिन इलाकों की सीटें अभी फाइनल नहीं, वहाँ समय है। सूत्रों से खबर आ रही है कि मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को चुनाव लड़ा सकती है, तो मैनपुरी का चुनाव बहुवर्चस्व बहु को देखने को मिल सकता है। देखिए, मुझे नहीं पता आपके कौन सूत्र हैं, क्या सूत्र हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन मैंने कल भी कहा था मैनपुरी की मीडिया के बीच, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे आए मैनपुरी लोकसभा के अंदर लड़ने, वो ये मान के आए कि उसको कम से कम 3 लाख वोटों से हारना है। उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। कम से कम वह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जी, बीमारी को बताया था कि एम्स में भर्ती कराया जाए, मगर भर्ती नहीं कराया गया। तो सरकार की इसमें क्या आप भूमिका लगती है क्या? देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। तो पैरोल इनके बेटे को मिलना चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है, तो देखिए डीएम को स्वतः जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए। दुर्विजय सिंह कल बदायूं आए थे और वो कह रहे थे कि जो परिवार आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, उनकी पूरी घटना पे जांच बैठ गई है। उनके बॉडी का आज पोस्टमार्टम हो रहा है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं जाना है। मुझे लगता है कि या तो अभी तक आ गया हो या थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। ये एक दुर्घटना हुई है, उसकी पूरी जांच होगी। आरोप लगाया है कि उनके पिता को धीमा जहर दिया गया था। ये बात मुख्तार अंसारी जी ने कोर्ट में पेशी के दौरान लिखित रूप से कहा था, और जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता है? कभी ऐसा होता है? किसी को मिलने नहीं दिया। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो
जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, पीएससी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पे कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर कोई मर जाए। अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। भाई सामान्य डेथ होती तो कहाँ आंदोलन होता, कहाँ कोई सड़क में निकलता है, लेकिन उनको डर है कहीं ऐसा न हो। पहले ही से चल रहा था। अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले कहा था, सब आप जानते, सब उसका बयान चल रहा है, उन्होंने पहले भी कहा था। मुख्तार अंसारी ने पहले लिख के दिया हुआ था, तो जब लिख के दिया था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। आज हमने भी कहा है कि क्या गवर्नमेंट मुख्तार अंसारी ने जो अर्जी दी थी उस पर कोई जांच बैठाएगी? मौत हो गई अब तो है, सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसी छिपा नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब संदेह व्यक्त किया जा रहा है तो जांच होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट का नैतिक कर्तव्य है। कोई व्यक्ति अगर जेल से तारीख पे, कचहरी पे जाता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। जेल में है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करे, और अगर बीमार है तो उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसमें कहीं भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार गवर्नमेंट ही होती है। लेकिन यहाँ तो मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में मार दिया गया, क्योंकि एक बड़े माफिया जो सत्ताधारी के समर्थित हैं उनका उसमें हाथ था, इसलिए कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। अतीक अहमद को सरेआम मार दिया गया पुलिस कस्टडी में। कभी आपने दुनिया में ऐसा नहीं देखा हो, मार दिया गया। तो संदेह तो लोगों के मन में है, उस संदेह का निराकरण गवर्नमेंट को करना चाहिए। मेरा सुझाव है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो उन्होंने अर्जी दी थी कि हमें जहर दे के दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन करके हमें मार दिया जाएगा, वो सही साबित हुई आशंका उनकी, तो तथ्य तो है ही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, अच्छे अधिकारियों द्वारा। ये मैं डिमांड भी करता हूँ। सर, अरविंद केजरीवाल जेल में है और चुनाव नजदीक आ गया, मुख्यमंत्री भी हैं, इसको सपा कैसे देखती है? वो इंडिया गठबंधन के अहम सदस्य हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया वो वक्त बिल्कुल गलत है। वो लोगों के मन में ये शंका पैदा करती है कि अरविंद केजरीवाल प्रचार न कर सकें, गवर्नमेंट ने इसलिए उनको रोका है। कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं। मान लीजिए कोई मुलजिम है और वो अपने बचने के लिए उस पर कह दिया जाए कि तुम इनका नाम दे दो, तुम्हें छोड़ देंगे। यही तो इसमें हुआ है। एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ था, उससे बयान दिलवा दिया कि हम अप्रूवर हैं, अप्रूवर को क्या हिंदी में कहते हैं, अप्रूवर हैं, और उन्होंने उसने बयान दे दिया। तो जो मुलजिम है अपने बचने के लिए अगर बयान देता है उस पर विश्वास ही नहीं किया जाना चाहिए। कोई विश्वास नहीं करता, उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तो लोगों को ये डर लगने लगा कि जैसे विपक्षी लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, कहीं बीमार, कल ही वो बहुत बीमार हो गए, शुगर डाउन हो गई। अगर 46 पे शुगर आ गई थी, थोड़ी और नीचे चली जाती तो कोलैप्स कर जाते। वहीं जब जानते हैं कि वो बहुत स्टूडेंट लाइफ से जब पढ़ते तब से डायबिटिक है अरविंद केजरीवाल, तो अगर उसमें जरा भी दवा में इधर उधर होता है, जेल में वो हो नहीं सकता है रहते हुए। टाइम पे दवा देना, टाइम पर दवा, आप जानते डायबिटीज की दवा दी जाती है, उसके तत्काल बाद कुछ खा लेना चाहिए, वरना शुगर वैसे ही डाउन होकर आदमी मर जाता है। ये से हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं। नहीं, इस समय कोई बात नहीं कर सकते। ये से हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं। नहीं, इस समय कोई बात नहीं कर सकते। ये से हम हॉस्पिटल हैं, हम भाग के आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं। नहीं, इस समय कोई बात नहीं कर सकते।